नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल मेरी जान कोटद्वार व्लॉग्स में। उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ भक्ति भाव के लिए भी जाना जाता है, जिस वजह से इस धरती को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, वैसे तो उत्तराखंड की सभी जगह खूबसूरत हैं, लेकिन इनमें से एक खूबसूरत जगह छिपला केदार है, जो कि पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है। दोस्तों, यहाँ नंदा देवी, त्रिशूल, राजरंभा, पंचाचूली व नंदा घाट आदि हिमालयी चोटियाँ, मिलम, रालम व नामिक ग्लेशियर तथा विशाल गोल्फ कोर्स, खूबसूरत पहाड़ व घास के मैदान पिथौरागढ़ की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। इसके अलावा पिथौरागढ़ के इर्द गिर्द 4 कोट यानी किले मौजूद हैं, जिन्हें भाटकोट, डूंगरकोट, उदयकोट व ऊंचा कोट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि कभी यहाँ 7 सरोवर स्थित थे, जिनके सूखने से अब यह क्षेत्र पहाड़ी घाटी के रूप में बदल गया है। समुद्र तल से लगभग 4200 मीटर की ऊंचाई पर बरम कस्बे से लगभग 50 से 55 किलोमीटर की कठिन पैदल चढ़ाई के बाद छिपला कोट में यह बुग्याल क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता के साथ देवी देवताओं का निवास स्थान भी माना जाता है, जिस वजह से भगवान केदार के नाम से इसे छिपला केदार नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, माता मैणा माई और पिता कौड़िया नाग से जन्म लेने वाले केदार देवता 10 भाई बहन थे। 3 भाइयों में केदार सबसे छोटे थे। उदैड़ और मुदैड़ भाई और हुकरा देवी, भराड़ी देवी, कोड़ीगाड़ी देवी, चानोला देवी, नंदा देवी, कालिका देवी, कोकिला देवी बहनें थीं। बहनों में कोकिला देवी सबसे छोटी थी। कोकिला देवी छिपला कोट के हृदय में स्थित गांव कनार में विराजमान है। दोस्तों, छिपला जात यात्रा कोकिला कनार मंदिर से शुरू होती है। 10,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित गारा पानी से आगे बढ़ने पर 2 खूबसूरत झील सिनसिया व मिनसिया नजर आती है। इस सरोवर में जनजातीय लोग सामूहिक पूजा करते हैं। आगे बुग्यालों में सालम पंजा, कुटकी, मीठा, कीड़ा जड़ी, डोलू, टाटरी जैसी विभिन्न जड़ी बूटियाँ यहाँ मौजूद है। इन्हीं बुग्यालों से शुरू होता है आकर्षक ब्रह्म कमल का मैदान। दोस्तों, खंपाधार, जिसे जाड़ चौर भी कहते हैं, एक महत्वपूर्ण पूजा स्थल है, जहाँ पूजा अर्चना कर ब्रह्म कमल अर्पित किया जाता है। यहाँ से आगे का मार्ग काफ़ी कठिन है। इस तीखी धार से धीरे धीरे नीचे उतरने के बाद सामने के टीले पर चढ़ते ही पर्यटक अपने को झीलों से घिरा पाते हैं। दोस्तों, छिपला केदार जाने के लिए सबसे पहले सेरा घाट से जाना पड़ता है। जिनका व्रतपन या जनेऊ होना होता है, उन्हें घर से ही नंगे पांव पैदल जाना होता है। अन्य श्रद्धालु चप्पल पहनकर जा सकते हैं। बिना व्रतपन वालों को छिपला केदार जाने की अनुमति नहीं होती है। जनेऊ वाले घर से सफ़ेद कपड़े पहनकर गले में घंटी लगाकर भगोर बजाते हुए छिपला केदार की तरफ रास्ते भर शंख बजाते हुए जाते हैं। दोस्तों, रास्ते में देवी देवता भी अवतरित होते रहते हैं। इस मंदिर में कोई बाहरी सामान नहीं ले जा सकता। इसके अलावा चमड़े का सामान ले जाना भी मना होता है। दोस्तों, फिर चाहे वह पर्स या बेल्ट ही क्यों ना हो। फल को छोड़कर अन्य किसी भी तरह की खाद्य सामग्री को भी मंदिर में ले जाना बिल्कुल मना है। दोस्तों, काठगोदाम हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से मुनस्यारी की दूरी लगभग 295 किलोमीटर की है और नैनीताल से 265 किलोमीटर की। काठगोदाम से मुनस्यारी की यात्रा बस या टैक्सी के माध्यम से की जा सकती है। यहाँ से छिपला केदार ट्रैक की शुरुआत की जाती है। दोस्तों, पिथौरागढ़ जनपद के सीमांत क्षेत्र के दर्जनों गांवों में अधिशासित आराध्य देव छिपला केदार धारचूला तहसील के बरम से लेकर खेत तक के सभी गांव के इष्ट देव के रूप में स्थापित हैं। प्रति 2 वर्ष में छिपला केदार की यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें ग्रामों की छिपला कोट से दूरी के अनुसार यात्रा 3 से 5 दिनों की होती है। छिपला केदार का निवास स्थान नाजूरी कोट के रूप में जाना जाता है। छिपला केदार यात्रा, जिसे स्थानीय लोग केवल छिपला के नाम से पुकारते हैं, सभी ग्राम अपने अपने गांव से लेकर नाजूरी कोट तक का सफर तय करती है, जहां छिपला ताल है, जिस ताल में स्नान करके नवयुवकों का मुंडन इत्यादि कर्म संपन्न होता है। दोस्तों, इस कुंड का जल प्रसाद स्वरूप वहां गए लोग घरों में लाते हैं। यह यात्रा कम मेला होता है, जिसमें आखिरी के दिन ग्राम वापसी पर संबंधित ग्राम में मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, यह यात्रा जितने भी दिन की जिस गांव में हो, नंगे पैरों से की जाती है।
दोस्तों अब बात करें नाजुरी कोट या छिपला केदार की, तो प्रचलित चागरों के अनुसार छिपला केदार स्थायी रूप से यहाँ के निवासी नहीं थे। उनका प्रारंभिक जीवन खलछाना, जो कि पत्थरकोट, नेपाल की राजधानी काठमांडू के समीप नुआकोट में स्थित है, में बीता। नुआकोट वर्तमान में नेपाल का एक जिला है। दोस्तों केदारदेव 9 भाई थे जो बासुकी नाग की संतान माने जाते हैं। क्षेत्र में प्रचलित जागरों के अनुसार छिपला केदार सबसे छोटे भाई थे। इनके बड़े भाइयों में उदायन, मुदायन, देव, मंगल, ध्वज केदार, थल केदार, बूढ़ा केदार तथा बाल केदार थे। घर में सबसे छोटे होने के कारण छिपला केदार भाभीियों के लाडले थे, किंतु उनके बड़े भाइयों को उनके साथ हंसना बोलना नापसंद था। बड़े भाई छिपला केदार पर शक किया करते थे। फलतः उन्होंने छिपला को मरवाने की योजना बनानी प्रारंभ कर दी, किंतु कोई भी भाई भातृहत्या का पाप स्वयं लेने को तैयार नहीं था। अतः छिपला को अन्य विधियों से मारे जाने की साजिश शुरू हो गई। दोस्तों पहली योजना उनके भाइयों ने बनाई तराई के जंगल में छोड़ाने की, जहां जंगली जानवर छिपला केदार को मार डालते। दूसरी ओर छिपला केदार निष्पाप भाव से भाइयों तथा भाभियों का सम्मान करते थे। प्रथम योजना के तहत भाई उन्हें तराई के जंगलों में छोड़ाते हैं, पर वो कुछ ही दिनों में वापस घर पहुंच जाते हैं। दोस्तों दूसरी योजना तराई क्षेत्र में आतंक के पर्याय डाकुओं से मरवाने की थी। उन्हें मिल बांट कर खाने वाले राज्य कहकर वहां छोड़ दिया जाता है, किंतु यहाँ से भी वे बचकर बाहर निकल पड़ते हैं। इस प्रकार कई प्रकार के षड्यंत्रों के असफल होने के बाद वे बकरियों के साथ तराई पार कर काली के निकट के जंगलों की तरफ ले जाते हैं, जहां यारमी च्यारमी नामक दुष्ट शासक का क्षेत्र था। दोस्तों कहा जाता है कि वर्तमान नाजुरकोट में यारमी च्यारमी नामक शासक का महल हुआ करता था। क्रूर व अत्याचारी शासक था। छिपला केदार को अंततः छोड़ दिया जाता है च्यारमी के राज्य में, जहां 12 लड़कों, 12 बहुओं और 240 शिकारी कुत्ते, जिन्हें मारका कहा जाता था, के साथ शासन करता था। दोस्तों उस समय च्यारमी की सीमा पर कोई बाहरी आदमी किसी भी रूप में प्रवेश नहीं कर सकता था। इतना खौफ था उनका पूरे क्षेत्र में। छिपला केदार ऐसे समय में राज्य में प्रवेश करते हैं जबकि च्यारमी के बेटे और शिकारी कुत्ते शिकार हेतु बाहर होते हैं। तब महल में एक ब्राह्मण का वेश बनाकर छिपला केदार अंदर घुसते हैं। च्यारमी की पत्नी उन्हें सचेत करती है कि हे ब्राह्मण, तो जो भी है जल्दी यहाँ से निकल जा। अभी मेरे बेटे बहू शिकार पर गए हैं, वो आते ही होंगे। अगर वे आएंगे तो तुझे मार डालेंगे। छिपला केदार तो पूर्व से ही स्थिति से विज्ञ थे। थोड़ी देर बाद धूल उड़ाते शिकार करके च्यारमी के पुत्र एवं 12 बीसी शिकारी कुत्ते घर पहुंचते हैं और ब्राह्मण भेष में खड़े युवा की तरफ ध्यान देते हुए कानाफूसी शुरू करते हैं कि ये कौन है और यहाँ कैसे आया। चूँकि वे शिकार से भूखे आए थे और खाना तैयार था, उन्होंने फैसला किया पहले भोजन करेंगे फिर इस ब्राह्मण को देखेंगे। यह कहते हुए सब पाण, जिसे पहाड़ी घरों में डाइनिंग रूम का काम करता है, उसकी बनावट के हिसाब से भोजन बनाने का स्थान घर में सबसे ऊपर होता है, उसमें गए, जो संभवतः तिमंजिला इमारत के बराबर की ऊंचाई पर था। दोस्तों उनकी मनोदशा को भांप गए थे छिपला केदार कि भोजन के पश्चात उनकी हत्या की योजना बनाई गई है। अतः छिपला केदार ने पाण की सीढ़ियों को उलट दिया। जैसे जैसे च्यारमी और भोजन पश्चात नीचे आते गए, सबका वध करते गए छिपला केदार। दोस्तों च्यारमी की सबसे छोटी बहू गर्भवती थी, जिसकी हत्या के समय ही बालक का जन्म हुआ और छिपला केदार से चिपक गया। दोस्तों जागरों के मुताबिक 12 दिन तक वह नवजात केदार की छाती से चिपका था। 11वीं रात को छिपला की भाभीियों को सपने में देखा कि छिपला केदार मुसीबत में है, तो उन्होंने कौवे को भेजकर संदेश भिजवाया। 12वें दिन जब कौवा वहां पहुंचा तो बोलने लगा, क्या भूली रहे छे छिपला केदार, छोलेंगा बिजौरा, यानी कि क्या भूल रहा है छिपला बिजौरा। यह नींबू प्रजाति का फल है जो आकार में थोड़ा सा बड़ा होता है। दोस्तों यह सुनकर तब केदार को याद आता है कि उसकी पीठ में छुरी है, जिससे वह उस नवजात को छुड़ा पाते हैं। उस बालक के खून के छींटे आज भी नाजुरी कोट में राता पौड़, एक लाल चट्टान है जिसे राता पौड़ कहते हैं, उसके रूप में विद्यमान है। दोस्तों उस नवजात के टुकड़े करके छिपला ने इसी जगह पर बिखेरे थे। उसकी जीभ के रूप में नारायण आश्रम तवाघाट मार्ग पर आज भी जीभ के आकार की चट्टान मौजूद है, जिसकी विशेषता यह है कि अमावस्या के दिन एक उंगली से हिलाने पर यह चट्टान हिल जाती है, अन्यथा नहीं। दोस्तों इस प्रकार यहाँ से यारमी च्यारमी के अत्याचार पूर्ण शासन का अंत हुआ। छिपला केदार वापस अपने गृह नगर न जाकर यहीं बस गए।
तो दोस्तों ये थी छिपला केदार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और उसके इतिहास के बारे में कुछ जानकारी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जाके लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप भी अपना ध्यान रखिए, मैं भी अपना ध्यान रखता हूँ। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय छिपला केदार।